हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ा रहे थे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स चल रहा था। एक्सरसाइज 10.3 पे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर यहाँ पे है क्या। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। पूरक कोण किन्हें कहते हैं? अगर हम किन्हीं दो कोणों की बात करें जिनका योगफल हो रहा हो 90, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ए का पूरक सी कहलाएगा, सी का पूरक ए कहलाएगा। यहाँ पे सी और ए क्यों लिया गया है, इस बात को अगर हम समझना चाहें तो ये कहेंगे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है। बी अपना क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ए और सी का योगफल कितना मिल जाएगा, 190 हो जाएगा। तो ए और सी आपस में क्या है, पूरक कोण है। ओके, अब यहाँ पे फार्मूले आपको ढेर सारे मिलेंगे। फार्मूलों को हम सीखने से पहले, याद करने से पहले जान लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम ऐसा क्यों कहते हैं। मान लीजिए मैं इस एंगल पे यहाँ पे खड़ा होकर के अपने एक मीनार को निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ वो लंबा कितना खंभा, मतलब खंभा कितना लंबा है, या लंबा कितना खंभा, मैं उल्टा क्यों बोल जाता हूँ। खैर, मैं अगर बात करूँ साइन ए की, तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण होता है सर। लाल बटे कक्का, ये ब्रह्म सूत्र कहाँ छूट गया था, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बीसी बटे कर्ण एसी। अब इसका पूरक कौन होगा, कौन होगा, ए का पूरक, वो होगा सी। और सी हम ए के फॉर्म में अगर हम लाना चाहें तो सी कैसे मिलेगा। अच्छा ठीक है, देखेंगे भाई। साइन 90 माइनस ए बराबर होता है साइन सी। ठीक है, साइन सी हो जाएगा। और 90 माइनस ए साइन सी जो हो रहा है वो किसके बराबर होगा। अगर यहाँ से देखोगे, आप यहाँ से देखोगे तो लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, लंब ए बी, कर्ण ए सी। और अगर ए से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये कौन है, ए बी कौन है, आधार है। यहाँ से देखा जाए तो ए बी क्या है, आधार है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस ए के फॉर्म में ये रहेगा, कॉस ए के फॉर्म में रहेगा। यानी कि साइन सी कॉस ए के बराबर है, या फिर कहे यूं कहे कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए है। अगर आपको मिल जाता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये होता है किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। और अगर आप कहोगे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और याद रखिएगा सब बगल वाले से चेंज करते हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। अगर टेन की बात करेंगे, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हमको मिल जाएगा कॉट थीटा। ये क्या बात हुई सर, चेंज हो गया। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये सर आपने गोज के बहा दिया, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। लेकिन बस अभी इतना याद रखो कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस में बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। बगल वाले के साथ में चेंज करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन भरा इसलिए हो जाता है कि सर आपने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा। आप उसमें क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, मैंने भी एक पूछा था, मतलब जब उन्होंने पढ़ाया था मुझे, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, मैंने पूछा, उन्होंने 2 खींच के दिया था। कहा कि बदतमीज, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, बकवास मत करो। उस दिन से मुझे समझ में आ गया था क्या कि त्रिकोणमिति ऐसे ही लगती है। उसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या समझना है कि अगर वैसे थीटा फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में रह रहा है, इसी कोण में है, यानी थीटा यहीं से देख रहे हो, ठीक, उसका लंब बटे कर्ण कर रहे हो, कर्ण बटे लंब कर रहे हो, भुजाओं का अनुपात उलट रहे हो, तो वो कौशिक वाला होता है। ठीक,
लेकिन कोण वहीं पर पकड़ेगा वो। और अगर बात की जाए कि कोण ही बदल दे, हम यहाँ से ना देख करके सर यहाँ से देखें, रहे टर्म में इसी के, लेकिन हम वहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, वो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे तो वो लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन वही भुजा का अनुपात यहाँ से देखेंगे तो वो आधार बटे कर्ण होगा, यानी कॉस वाला होगा। यहाँ से जो देख रहे हैं साइन वाला लग रहा है, यहाँ से देखने पर कॉस वाला लगेगा। टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके शुरुआती चीज, बेसिक चीजें सिखाने के लिए। शुरुआती प्रश्न इस दो प्रकार के रहेंगे, एक बटे में रहेगा, एक माइनस में रहेगा। और मैं बता दूं कि ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आएंगे और लघु अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आएंगे। एक नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ रहा है, अगर बटे में है तो आप उत्तर 1 लगाएंगे, और अगर माइनस में दिखाई दे रहा है तो उत्तर 0 लगाएंगे। बहुत जल्दी से उत्तर आ गया, बस सिंपल है। कहेंगे सर आप तो रट के बैठे हैं, बता देंगे, और यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। भाई समझो, ये 72 और 18 इनका कोई मान हमको नहीं मालूम है। 72 और 18 का मान हमको नहीं मालूम है। हमको बड़ा मेहनत करके 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान याद हुआ, इन पांचों का याद हुआ, पर 18 और 72 का हमको याद नहीं है। हम मान रख करके हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसका मान रख के आप हल नहीं कर पाओगे। ये पूरक कोण है ना, ठीक है, ये पूरक है। इन दोनों को जोड़ने पर 90, 72 और 18 जोड़ दो, 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा वाला काम बनाएंगे। तो हम बदलेंगे कैसे, ठीक है, देखो अभी इसका एक कैसे लाते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, किसी भी एक को चेंज करो, लेकिन दोनों को मत करना, एक को चेंज करो। 18 को मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन। अब ये 18 मिलता कहाँ से, साइन, हमने साइन को नहीं चेंज किया, साइन लिख लिया। 18 कहाँ से मिलता है, वो 90 में 72 को घटाने पे मिलता है। यस सर, बिल्कुल, 90 में 72 को घटाने पर 18 मिलता है। और नीचे क्या है, कॉस 72 है। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस साइन 90 माइनस 72 बराबर कॉस 72 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला क्या बन जाएगा, कॉस 72 बन जाएगा। नीचे वाला क्या है, वो कॉस 72 पहले से है, यानी ये गजब की बात है, तुरंत बदल गया। कॉस से कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, 1 आ गया ना आंसर। बिल्कुल, जो भी बटे वाली सवाल रहेगी, जितने भी अंक दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, कैसा भी दिया जाए, अगर इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है, ये दोनों पूरा कोण है, जोड़ने पर 90 होना चाहिए, पूरा कोण है, तो उनका उत्तर एक ही मिलेगा। बटे में है तो घटा रहे हैं, पूरा कोण है, इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है, तब इनका क्या होगा, घटा दो भाई, घटाने पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कैसे, किसी एक को चेंज करते हैं, इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, इसमें पीछे वाले को चेंज कर लेते हैं। कॉस 53 ऐसे लिख लिया, माइनस, ये देखो साइन लिखा है, साइन 37 मिलता है कहाँ से, साइन 37 मिलता है 90 माइनस 53 से। 90 में 53 घटाओ, 37 पाओ, मिल गया। अब ये साइन 90 माइनस थीटा फिर से हो गया। सर यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा किए थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, कॉस वाला चेंज कर दिए होते हैं, तब तो समझ में आता कुछ। चलो फिर, आपने कहा और हमने मान लिया। हमने क्या किया, इसको 53 को चेंज किया, ये हो जाता है 90 माइनस 37। 90 में 37 घटाओ 53 पाओ, 90 में 37 घटाओ 53 पाओ, मिल गया 53। नीचे और पीछे वाला लिख लिया साइन 37 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये साइन 37 हमने लिख लिया। और पीछे क्या है, साइन 37 पहले से है। साइन 37 में साइन 37 घट जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन लगने वाले हैं इसमें, कि बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। अब चलेंगे एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 10.3 में इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको छोड़ करके जो प्रश्न मुझे बताने चाहिए, सच में हैं थोड़े से, जिनकी थोड़ी सी औकात है ज़्यादा, मैं उनको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो मैंने उस तरह का प्रश्न बता दिया, आप उस प्रश्न को कर पाएंगे, बहुत अच्छे से हो पाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, हालांकि मैं इस वजह से बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मैंने खुद जब इसको पहली बार सीखा था तो मैं कई बार गलतियां करता था और टीचर से बहुत बड़ी मार पड़ती थी और बहुत बार मार खाया हूँ। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलतियाँ तब से होंगी ही होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ करो, सुधारो और फिर बेहतर बनते जाओ। पहला और दूसरा प्रश्न आप ऐसे ही मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरा प्रश्न में
और चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा आसान मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, चौथा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चौथा प्रश्न आप कर सकते हो, मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसा चौथा प्रश्न है वैसा ही तीसरा प्रश्न है, हालांकि चौथे प्रश्न में ज़्यादा ही मेहनत करनी है, इस वजह से मैं चौथा प्रश्न बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आप खुद करोगे। चलो चलो हल कर दो। देखो 25 और 65 दोनों को जोड़ो कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। 5 5 10 के 0, 6 6 2 8 1 9 हो गया ना। ये दोनों हो गए एक दूसरे के पूरक। और 25 फिर से तो वही बात है, तो कर लो, इन दोनों का करेंगे कुछ होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, साइन 90 माइनस 65 कर दिया ओके। और यहाँ पे ये कॉस 65 है होल स्क्वायर। सर करली ब्रैकेट बनाइए, ये क्या सस्ता वाला ब्रैकेट बना देते हैं आप भी, प्लस करली ब्रैकेट। यहाँ पे tan 65 को बदल देते हैं 90 माइनस 25 लिख लेते हैं। सर आपको तुरंत पता कहाँ से चल जाता है, ये नीचे वाला देखो, 90 में 25 घटा तो 65 तो रुपये मिल जाएगा। हाँ, हम कहीं घटा के थोड़ी ना लिखते हैं। अच्छा, हम जब शुरू किए थे ये सब करना, हम खुद ही घटा के लिखते थे, बट बाद में पता चला यार बगली वाले देखो जिससे उसको गायब करना है वही वाली चीज़ ये लिख दो, काय लिए घटाते फिरोगे। ओ 2 गुणते। सर cos 45 को किस में चेंज करें, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हमें cos 45 का मान मालूम है, 1/√2 पगली रख दिया होल स्क्वायर, ये घाते 2 था लगा दिया। सर उसका वाला यहाँ पे भी लगेगा, जहाँ पे लग सकता है लगा दो, क्योंकि उसका कुछ हो नहीं पाता, लगा दिया इस वजह से। यहाँ पे क्या है, यह बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस 65 नीचे हो जाएगा कॉस 65 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉट 25 नीचे है कॉट 25। गंदी राइटिंग में लिखा है लेकिन मानो कि बहुत अच्छा है। 1/2, 1 का √2 का वर्ग 2 हो गया, 2 से 2 काट डालो, काट से कॉस काट डालो, काट से कॉट काट डालो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, और 1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। ये आंसर मिल गया, समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो 5वें सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। 5वें सवाल के जो पहला पार्ट है वहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा और 1 बच जाएगा। ऐसे ही से सेम काम सेक और कॉसेक के साथ में हो जाएगा और कट के 1 1 मिल जाएंगे, दोनों एक जोड़ने पर 2 हो जाएंगे। मुश्किल सवाल जो है वो है पार्ट नंबर 2। हालांकि ये मुझसे पूछा गया था और कहा गया था सर, अब मैंने जब इसका वीडियो बना के डाला तो एक अलग से वीडियो आया था बहुत दिन पहले हो गया, सर ये इतनी मुश्किल सवाल है, इसको कोई जवाब ही कभी नहीं दे पा रहा था और आपने इतनी आसानी से बता दिया। भाई ये आसान सवाल है ही, हाँ होता है कई बार ट्रिक नहीं कर पाती बातें, मतलब दिमाग में आ नहीं पाती कि ऐसा क्या करें, मतलब का गजब ही चल रहा है, पूरा खेल ही चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। चलो एक बार फिर से समझते हैं, उस बात को एक बार फिर से दोहराते हैं। सर अपनी तारीफ़ करना कोई आपसे सीखे, है ना, और वो भी तारीफ़ को फिर न्यूट्रल कर देते हो, कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्या बात है सर। ओके बराबर 0, ठीक है, ये प्रूव करना है, कर देते हैं प्रूव। LHS लेके चलते हैं। आप यहाँ पे बाय LHS लिखोगे, है ना, LHS के लिखने के बाद इसको दोबारा उतारोगे, मैं नहीं उतारना। अब ये देखो पूरक है कि नहीं, दोनों का योगफल कितना 90 होगा कि नहीं होगा। 70 प्लस थीटा में 20 माइनस थीटा जब जोड़ोगे 70 20 90 हो जाएगा, थीटा और थीटा कट कर 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल हैं। जब ये पूरक हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले वाले सवाल में भी बताया कि मैं 90 माइनस करके जल्दी से कैसे लिखता हूँ। मैं दूसरा वाला देखकर वो लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी मतलब घटा के नहीं लिखने बैठता रहता, मतलब समझो बात को। मगर मैंने यहाँ पे लिखना, मुझे यहाँ पे लिखना हुआ, मैंने चेंज करना है किसको, साइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन लिखा, अब इसको चेंज करना है, इसको 90 माइनस इसको लिखना है, 90 में कितना घटाएंगे ये आ जाए, तो यही वाले सेम चीज़ें घटाने के बाद मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं, 90 माइनस लिखते हैं
क्या, ये 20 माइनस थीटा जो था हम इसे छाप देते हैं, हम अलग से कहीं खोजने नहीं जाते हैं कि भाई ऐसा क्या घटा दूं कि मिल जाए, कहीं खोजने नहीं जाते हैं। समझ लो, वो दिखाई दे रहा है इसके पास में, इसी पड़ोसी से कहते हैं भैया थोड़ा सा कॉपी कर दो, मतलब हमको दे दो, हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करिए पेस्ट कर दिया, हो गया काम। माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, लो भाई हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 20 माइनस थीटा। सर ये 90 और माइनस कहाँ गया, बता दीजिए सर, समझ में और अच्छे से आ जाए। ठीक है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज धरो भाई। बात ये होती है जब आप पढ़ते हो कॉस साइन 90 माइनस थीटा, वहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ते हो साइन 90 माइनस थीटा, वहाँ पे फिर 90 और माइनस गायब होकर के सीधा कॉस थीटा बनता है। लेकिन सब जाता कहाँ है भैया, वो जाएगा तभी तो साइन से कॉस में बदलेगा। हम यहाँ से वहाँ वाले मतलब एक ट्रायंगल बना के देखो, यहाँ से इस वाले कोण को तभी देख पाएंगे जब 90 माइनस थीटा होगा। तो ये देखने का तरीका होता है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रश्न को हल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको कैसे चेंज किया आपको समझ में आया, यहीं से देखा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, उसके बाद ये चेंज हो गया, इससे ये पूरा पूरा माइनस हो गया, कितना मिल गया, लड्डू मिल गया, बराबर RHS हो गया। समझ में आ गई होगी बात। और अब महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं, जो कि एक मुश्किल प्रश्न है। और छठे प्रश्न में आपको कोई बड़ी बात नहीं करनी है। कॉट 12 दिया गया है जो कि 78 के साथ में मैच करेगा, कॉट 38 दिया गया है जो कि 52 के साथ मैच करेगा, और कॉट 60 दिया है जिसका मान हमको मालूम है पिछले सारणी से, वही से लेके छाप लेंगे, उत्तर मिल जाएगा। ऐसे छठे का दूसरा प्रश्न भी है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा आपको सातवां प्रश्न जो कि है भाई, क्वेश्चन क्या है, कहा गया है सेक 5a, ठीक है, बराबर दिया गया है कॉसेक a प्लस 30। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है और आप उसको बहुत जल्दी से कर भी पाओगे। देखो एक चीज़ आपने सीखी है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। में डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको ए की वैल्यू जब भी निकालनी है, किसी भी कोण का मान जब निकालना है, तो ये जो साइन और कॉसेक जो लगा है, जिस जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगे, इनको हमको हटाना है, न्यूट्रल करना होगा, गायब करना होगा, कैंसिल करना होगा। उसके लिए इनको दोनों का फॉर्म चेंज मतलब सेम होना चाहिए। ये साइन है मतलब ये सेक है तो ये भी सेक होना चाहिए, ये कॉसेक है तो ये भी कॉसेक होना चाहिए, किसी एक फॉर्म में होना चाहिए। तो उस फॉर्म को चेंज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा ये है, सेक थीटा ये है, ये रहा होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या रहा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा रहा होगा। ठीक है, ऐसा रहा होगा। तो इसको लिखने की वजह से ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे थीटा की जगह अपने पास क्या है, 5a है, तो यहाँ पे 5a रख देते हैं। समझ में आई होगी बात, बहुत सिंपल काम है। आगे मैं दोबारा इसको नहीं बताना चाहता, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो 5 सेकंड पीछे चले जाओ। a प्लस 30 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, माइनस 5a है, बराबर a प्लस 30 डिग्री है। a को इधर लाओ, 90 को उधर ले जाओ, माइनस 5a माइनस a बराबर 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे ये माइनस प्लस से उधर जाके माइनस हो गया, घटाने पे कितना मिल जाएगा, माइनस 60 मिल जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पर माइनस 6a मिल जाएगा, माइनस से माइनस से कैंसिल, यहाँ पे मिल गया 10, a बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। ओके, सिंपल बात समझ में आई। और हाँ, याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि मैं आपको कह सकता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। कह रहे हैं कि साइन 50 माइनस 3/2 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस 50, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, अगर लगा पाओ तो। मैं आपके लिए इसे छोड़ देता हूँ, आप थोड़ी सी इस पर मेहनत करो, बिल्कुल ऐसे ही चेंज करो। ठीक है, 90 माइनस करके लिखने की कोशिश करो, और
साइन से साइन या फिर कॉस से कॉस कैंसिल करो, थीटा का मान निकालो। थीटा का मान निकालने के बाद ये जो पूरे 9th नंबर क्वेश्चन में जो नीचे सीरीज दी गई है उसमें थीटा का मान रखो, हल करो और उत्तर बताओ कि कितना होगा। ठीक, ये चीज करना है। 8 नंबर क्वेश्चन में 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करना है, यानी कि जो 64 दिखाई दे रहा है उसको 45 में ला देना है कैसे भी करके। मैं उसका एक हिस्सा हल कर रहा हूँ, बाकी हिस्सा तुम खुद करो। देखे भाई साइन 64 दिखाई दे रहा है, प्लस करके समथिंग कुछ दिया गया है, उसके बाद नहीं है, सभी में अलग अलग होगा। इनको जोड़ना घटाना हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कोई मान नहीं निकालना है। इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। 90 माइनस कितना बराबर 64 होता है। 90 में कितना घटाओगे 64 मिलेगा, तो हम 64 घटा के देख लेते हैं। 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, 26 मिल गया। चेंज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। ये है साइन 90 माइनस 26। 90 में 26 घटाओगे 64 मिलेगा, तो यानी क्या हो गया, ये कॉस 26 हो गया। ये चेंज हो चुका है, साइन चेंज हो चुका है। कॉस में भले भी कॉस में चेंज हो गया, लेकिन मान तो कितना हो गया, 0 से 45 के बीच में हो गए ना। बस आपको यही लाने की कोशिश करनी है। क्या सिद्ध करना, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको निकालना है tan b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या निकालना है, कॉट a बाई 2। ये प्रूव करना है। ठीक, देखो कैसे करना है, शुरुआत से अच्छे समझो। कहा गया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी तथा सी हैं। जब ये त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं तब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा। ठीक है, अच्छी बात है सर। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी प्लस सी दिखाई दे रहा है, तो b प्लस सी को यहीं पे रहने दो, b प्लस सी यहीं रहने दो, 180 माइनस a पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया। अब क्या करो, b प्लस सी बटे 2 है, तो यहाँ पे क्या करो भाई, दोनों पक्षों में 2 से भाग, क्या भाग क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 दिया है, वो हमको लाना है इस वजह से। तो b प्लस सी बाई 2, तो 180 माइनस a बटे 2 बराबर 90 तो भी बाद में हो जाएगा, 180 बटे 2 माइनस a बाई 2 हो गया। ये कहाँ से मिला सर, 2 को दोनों में बांट दिया, तो यहाँ से काटने पे कितना मिल गया, 90 मिल गया। क्या मिल गया, 90 माइनस a बाई 2 मिल गया। चलो परफेक्ट हो गया। यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है। अब क्या, tan दिखाई दे रहा, दोनों पक्षों में tan लेने पर, ऐसा लिखना, दोनों पक्षों में tan लेने पर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, tan ले लिया। तो यहाँ पे तो नो चेंज, क्योंकि यही तो हमको लाना था, b प्लस सी बाई 2 ही तो लाना था। लेफ्ट साइड में b प्लस सी बाई 2 ही तो लाना था, tan b प्लस सी बाई 2, और राइट साइड में tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा क्या है, a बाई 2 है, a बाई 2 आ गया, RHS के बराबर आ गया। और आप लिख देना इति सिद्धम, प्रूफ हो गया, काम खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। सर माइनस कहाँ गया, 90 कहाँ गया, अरे भाई उसको चेंज करने में चला गया। ओके, तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है और मैंने पूरी प्रश्नावली को कवर करने की कोशिश कर ली। कई सारे प्रश्न आपको आपके लिए हमने छोड़े हैं, उनको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसको हल कराने के पूरा प्रयास करूंगा। और बहुत अच्छी बात है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।